आपका अक्रोच आपका अक्रोच आपका अक्रोच है। एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है जिसने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। अगर कॉकरोच की जगह कोई और नाम होता तो आज 20 मिलियन पे ना जाते। कॉकरोच पार्टी बनी है, यहाँ भी एक कॉकरोच पार्टी बननी चाहिए। अगर भारत में इनकलाब बर्पा हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी को भी अपनी दोस्त शेख हसीना वाजिद की तरह भागना पड़ेगा। क्या इंडिया नेपाल है? नो, नेपाल की तरह नहीं होगी। इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट बहुत तगड़ी है। इंडिया की जेन जी है, उनके यंगस्टर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, शोर वाली कौम है। मुझे टेक्निकली लगता है या मुझे अंदाजा है कि ये पार्टी नहीं चलेगी। अब थोड़ा सा बीजेपी को भी डरना चाहिए कि अपनी गवर्नमेंट भी बना सके। कि नरेंद्र मोदी की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर। पाकिस्तान की यूथ ने की होती तो आप समझ सकते हैं कि कितने ही लोगों को जेल में डाल दिया गया होता। पाकिस्तानी वहाँ में बहुत ज्यादा कमजोर है और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। हमारा सिस्टम सही नहीं है। सबसे ज्यादा परेशान किया है हुक्मरान जमात बीजेपी को। ये नरेंद्र मोदी की मुखालफत में नहीं है, ये ऑपोजिशन के फेलियर की वजह से ये बनी है। देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुल्क में काम कर रहे हैं, उनका काम नजर आ रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे धमाल मचाए हुए, हमारे यूथ जम करके इनको फॉलो कर रही है और बड़ा ही ट्रेंड में है। लेकिन कल से अब लोग जानने लगे कि बंदा का पास्ट क्या है। अब लोग इनकी वीडियो पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है, ये पास्ट में ये बंदा क्या किया है भारत के लिए। इन पे एक FIR भी हुआ है। कश्मीर में जो अलगाववादी विचारधारा के जो लोग थे उनको सपोर्ट करते हुए पाए गए, जिसमें वहाँ के अलगाववादी बोल रहा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये सब नारा वाला वीडियो ये बंदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है और इनकी कई लिंक पता चल गया है जो आप पार्टी से जुड़ा हुआ है। आप पार्टी के लिए पहले ही काम कर चुके हैं। तो ऐसे कई वीडियो है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है ये बंदा का। यही वजह है कि जिस रफ्तार से इनकी फॉलोअर्स बढ़ रही थी वो रफ्तार धीमा हो गया। इनकी जो फॉलोअर मैक्सिमम फॉलोअर अभी जो आ रहा है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, वो पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है। और ये बंदा का जो मैनिफेस्टो था, जो 5वां पॉइंट है, वो टारगेट किया था राघव चड्ढा पे। ऐसा ही पता चला था कि इसका कहीं न कहीं आपसे कनेक्शन है। इनकी एक फोटो भी वायरल हो रही है जो मनीष सिसोदिया के साथ में है। और सबसे बड़ी बात की इनकी जो फाउंडर है, इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो सब विदेश में बैठे हुए, वहाँ से इसको चला रहा है। अब जो यूथ हमारे हैं जो सिस्टम से नाराज है, पेपर लीक जो हुआ उनसे नाराज है, जो हमारे चीफ जस्टिस बयान दिए हैं उनसे नाराज है। मैं भी नाराज हूँ। हालांकि बाद में आकर के वो कवर अप करने की कोशिश किया है, बताया है, सफाई दिया है, नहीं मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। लेकिन खैर जो भी है, मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूंगा, बिना सोचे समझे एक बार जाकर के ना अभिजीत के बारे में और जो बंदा है उनके बारे में जान लो, उसके बाद फॉलो करो। ये आप लोग को कोई भी मदद नहीं करने वाला है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारत के खिलाफ, भारत के तोड़ने का एक साजिश है, जिसमें हमारे कुछ विपक्षी लोग हैं, हमारे देश के हैं, वो लोग भी शामिल है। यूएसए इसको कंट्रोल किया जा रहा है और हमारे पड़ोसी ये सब देख करके बड़ा खुश हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब अगला बांग्लादेश और नेपाल भारत बनने वाला है। आइए देखते हैं कि हमारे पड़ोसियों का क्या ओपिनियन है, क्या राय है। नमस्कार, मैं आपको दोस्त दीपिक, चलिए देखते हैं। आपका अक्रोच आपका अक्रोच आपका अक्रोच है। मैं भी कॉकरोच हूँ। आप भी कॉकरोच हो। एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी है जो कि बेसिकली एक सैटारिकल प्रोटेस्ट मूवमेंट है, यंग इंडियंस ने, जो कि भी सोशल मीडिया पे इकट्ठे हुए हैं। छोटे से मजाक ने कॉकरोच इनकलाब को हवा दे दिया, जिसने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी हैं। अगर कॉकरोच की जगह कोई और नाम होता तो आज 20 मिलियन पे ना जाते। तो ये माइंड सेट है जो हमारी न्यू जनरेशन है, उसको सोशल मीडिया के इस्तेमाल का पता चल गया, उनको पता कैसे अटेंशन ग्रैब करनी है, उसने ये नाम रख लिया। तो यही तो इंडिया की खूबसूरती है, जमहूरियत है, कि वो नई चीज कोई आती है, जैसे मोदी आया एकदम से उसको कहाँ पहुंचाया, फिर उसने परफॉर्म किया तो उसको तसलसल दिया है। पाकिस्तान में अगर कोई पार्टी आती है तो वो 5 साल पूरे करने नहीं देते उसको। अब ये जो बंदा अभिजीत दिपके है, ये फॉर्मली आई थिंक आम आदमी पार्टी हो रहा है, ठीक है जी। क्या ये बंदा जो है इम्पैक्ट डाल पाएगा, ये सवाल है। और क्या ये बंदा जो है लोगों को मोबिलाइज कर पाएगा? भाई हमारे यूथ से ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना पाकिस्तानियों का है, एक कॉकरोच गैंग से, मेरा मतलब कॉकरोच पार्टी से, कि ये बंदा जो है अभिजीत, क्या ये बीजेपी को गिरा पाएगा, बांग्लादेश और नेपाल की तरह हालात बना पाएगा? ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हमारे पड़ोसी। यहाँ भी जिस तरह कॉकरोच पार्टी बनी है, यहाँ भी एक कॉकरोच पार्टी बननी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी, इंटरेस्टिंग राइट? लेकिन इसका रियलिटी क्या है ये देखिए जी। सेम बंदे 11:16 PM 13 मार्च, जेंजी 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 जेंजी। अब मुझे ये बताइए, ये मोदी गवर्नमेंट कहां से आ गई बीच में? ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक फ्रस्ट्रेशन था ना। इनकलाब तो वाकई में आया, और जब इंडिया में इनकलाब आने की बात करते हैं तो इसमें हैरानी की कुछ हमें ज्यादा बात नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि जो इंडिया की जेन जी है, उनके यंगस्टर्स हैं, वो प्रॉपर जो है क्या कहते हैं, जिन्हें पढ़े लिखे लोग हैं, शोर वाली कौम है। तो जब जस्टिस की तरफ से यह बात की गई थी तो उसे नहीं पता था कि उसके साथ अब होने क्या वाला है। जस्टिस का पूरे बाद में कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ उन बंदों को कहा जो कि फेक डिग्रियां लेते, मींस के यू आर
आप क्या कह रहे हैं कि आप डायरेक्टली इंटेग्रिटी को एजुकेशन सिस्टम की को टारगेट कर रहे हैं कि फेक डिग्रियां देता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम? बिल्कुल यही बात है। नहीं, वो तो बाद में उन्होंने कवर करने के लिए कहा। इस तरह फेक डिग्रियों का काम जो है वो इंडिया में इतना आसान नहीं है, वहाँ पे करप्शन करना इतना आसान नहीं होती पूरी दुनिया में, लेकिन इतना आसान है। और मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें जस्टिस ने साफ साफ ये कहा था जो जॉबलेस लोग हैं उनको उन्होंने इस तरह कॉकरोच कहा था। तो जब उन्होंने कहा था फिर उसके बाद तो जाहिर है उनको उसका जो है अंजाम उनको उस टाइम पता नहीं था, लेकिन उसके बाद उनको अब जरूर पता चल गया होगा और वो किसी कोने में छुप के बैठे हुए होंगे या फिर बैकडोर मुलाकातें कर रहे होंगे उन यंगस्टर्स से। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से एक केस की समाअत के मौके पर बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच कहा गया, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक तंजिया सोशल मीडिया मुहिम शुरू हो गई, जो देखते ही देखते एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई। अब थोड़ा सा बीजेपी को भी डरना चाहिए कि धचका लगे कि इसी तरह के जो लोग होते हैं ना, जो इनकलाबी लोग होते हैं, उसके बाद वो देखते ही देखते अपनी गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। आप ये पार्टी का रिएक्शन जो है ये बता रहा है कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी तो फिर नहीं नजर आएगी। नहीं, मसाइल हल करने के बाद देखे नरेंद्र मोदी को हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई मसाइल नहीं हल करते, ये कुछ भी नहीं करते। भाई कुछ करते हैं तो वो आज सीट पे। हाँ, ये भी नहीं कि अब कॉकरोच पार्टी बन जाएगी और वो वायरल होने अभी पार्टी तो वो बनी ही नहीं है, अभी तो पेज बने हैं। हम कह सकते कि भाई कल को वो पार्टी बनाएंगे और फिर वो वायरल हो जाएंगे और वो आ जाएंगे। अवाम में शऊर है, वो ये नहीं कि भाई हमें बुढ़ा नहीं देखना तो हम किसी नए को ले आए। अवाम में शऊर है, वो देखते हैं कि भाई ये काम कर रहा है तो इसको रखो, नहीं कर रहा तो इसको निकालो। कुछ नजर आएगा तो वो जरूर करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के एफर्ट को देखे जो माइनस करने की कोशिश करेंगे 2029 में वो चेंज हो जाएगी, इस तरह कुछ नहीं है। मुझे टेक्निकली लगता है या मुझे अंदाजा है कि ये पार्टी नहीं चलेगी। ये पार्टी इसलिए नहीं चलेगी कि नरेंद्र मोदी की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा है इंडिया के अंदर, और उस ताकत को खत्म करना या उस ताकत को वो जैसे कहते हैं ना वो कम करना बड़ा ही मुश्किल वो मुझे चीज नजर आती है। चीमा साहब, एक चीज आपके यहाँ होता है, पाकिस्तान में होता है कि एक बंदा जीतता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, और जो बंदा हारता है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन के बैठ जाता है। ये आपके यहाँ होता है। आपके यहाँ फौज की ताकत से आपके यहाँ कुछ भी होता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे तो खैर हमारा तो ये कहना बनता नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम भारत का खराब है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो सभी जानते हैं कि उससे तो भारत के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, हम तो कई बार कह चुके हैं कि भारत से और बांग्लादेश से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए। वहाँ जमहूरियत है तभी तो पार्टियां बनती हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी उनके देखिए जस्टिस रिटायर भी उनके साइंसदान उनको सदारत तक मिलती है, हमारे साइंसदानों को जेलें मिलती हैं। हमारा सिस्टम सही नहीं है। अभिजीत नामी नौजवान ने खुद को बानी और कन्वेनर बताते हुए नौजवानों की तर्जुमानी के लिए इंटरनेट पर जेन जी के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक वेबसाइट बना दी है। वेबसाइट पर पार्टी की रुकनियत के लिए लाखों नौजवानों ने खुद को रजिस्टर भी करवा लिया है। आप क्या समझते हैं ट्रांजिशन आ जाएगी? और इस पार्टी बनने का एक और मकसद भी है कि बेसिकली इंडिया की ऑपोजिशन नाकाम हो गई है और इंडिया का मीडिया भी नाकाम हो गया। इंडिया की ऑपोजिशन नाकाम हो गई है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें नहीं कर सकी। राहुल गांधी साहब या बाकी लोग जो है जो इस सिस्टम का हिस्सा बने, वो ऐसा कुछ नहीं कर सके कि लोग उनकी तरफ देखें और कहें यार ये हमारे सवालों के जवाब देंगे। अच्छा, ऐसी क्या चीज है कि वहाँ पे जो नौजवान है वो खुल के तनकीद कर सकते हैं? जो चीज उन्हें अब एक जस्टिस ने उसको कॉकरोच कह दिया था, उसमें उन्होंने पेजेस बनाने शुरू कर दिए फौरन और उनको सपोर्ट मिली है। तो इस तरह की खुली तनकीद करने से यहाँ पे जो जेनजी है वो डरती क्यों है? वहाँ पर एक का बहुत ज्यादा है, जैसे कि एक टीम वर्क है उनका। बिल्कुल, वो टीम वर्क इसलिए है कि वो सारे एक जगह पे आके खड़े हो जाते हैं, भी हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो मुसलमान है वो एक नहीं कर सकते, एक साथ मिलकर काम नहीं कर सकते, ना ही वो उनके बस की बात है, ना ही वो कर सकते हैं। इसलिए हमारी जो पाकिस्तानी वहाँ में बहुत ज्यादा कमजोर है और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, और इससे ज्यादा मुझे लगता है कि और भी हो जाएगी जिस तरह के मुल्क के हालात जा रहे हैं। देख लो भाई, पाकिस्तान के यूथ है ये मान रहे हैं कि पाकिस्तानी जो न्यू जनरेशन है वो कमजोर हो चुकी है, यानी कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वहाँ के वो इनको कमजोर बना चुकी है। फालतू में ये लोग आकर जज्बा वाला बात करते रहते हैं। ये जब भारत से जंग होता है, भारत से लड़ाई होती है तो झूठ सच अपना भड़ास निकालते हैं कि मीडिया पे आकर के, या फिर डर के दिखावा करते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसा कि भाई ने कहा। पार्टी लॉन्च करने के बाद आप देखते हैं कि भैया सडनली एकदम से फॉलोशिप के ऊपर अपनी फॉलोशिप दिखाने के लिए कि देखो जी हमारे इतने इंस्टाग्राम में इतने लोग हो गए हैं, इतने लोग हो गए हैं, बार बार वो अपडेट्स आपको दिखते हैं कि हमने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया, हमने इसको पीछे छोड़ दिया, हमने उसको पीछे। ये चक्कर क्या है? ये चक्कर है दोबारा से जेन जी को पकड़ने के लिए। लेकिन इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि जो हमारे केजरीवाल साहब हैं
उनको पड़ी है कि काफी बॉडी ब्लो पड़ा पंजाब के अंदर, ठीक है, वो बड़ा क्लियर है। उसके बाद अगर आप देखें किस तरह से उनके जुडिशरी के साथ काफी हद तक झगड़े शुरू हो चुके हैं। उनका जो केस चल रहा है, जहां पर कभी वो कोर्ट के जज को बोलते हैं आप ठीक नहीं हो, हमको कोई और जज चाहिए, ये वो, हम आएंगे नहीं, हम बॉयकॉट कर रहे हैं। अब जिस बंदे को 20 मिलियन सब्सक्राइबर जिसके या फॉलोअर्स हो चुके हैं, 20 मिलियन का मतलब ये है कि एवरेज 4% जो है पॉपुलेशन है एक फैमिली की इंडिया की। देखें, सोशल मीडिया फॉलोअर्स और चीज है, रियलिटी और चीज है। आपने यही फॉलोअर्स जो हैं इन ये वोट क्यों देते हैं? पब्लिक ही है ना, इन्होंने ही वोट देने हैं। नहीं, इन्होंने वोट देने हैं, लेकिन जिसको वो इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं उसको वोट नहीं देंगे। प्रियंका चोपड़ा कल आके खड़ी हो जाए इलेक्शन में, वो उसे जितवा देंगे, आपको लग रहा है? जितवा देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, थोड़ी अकल का इस्तेमाल करें आप। क्या हो गया, हर बॉलीवुड स्टार पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। हर चीज पे विजय की स्टार सारे हर चीज पे विजय की हम एग्जांपल नहीं ले सकते। वो देखें, वो उनकी अपीयरेंस देखें, उनकी बाकी चीजें देखें। आप कोई चीज देख के लाते हैं। अगर आप ये कहना चाह रहे कांग्रेस जनता पार्टी 2029 में आ जाएगी, भाई मैं नहीं मैं ये नरेंद्र मोदी की मुखालफत में नहीं है, ये ऑपोजिशन के फेलियर की वजह से ये बनी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी की मुखालफत में तो ऑलरेडी वो तो उसको वोट मिलेंगे जो मिलने हैं। सिर्फ 66 पोस्ट पर मुश्तमिल इस मिज़ा पर मबनी सियासी जमात के पेज पर इस कदर ट्रैफिक देखकर भारत भर की सियासी जमातों के होश उड़ गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की नाकाबिले बयान तेजी से बढ़ती हुई इस मकबूलियत ने सबसे ज्यादा परेशान किया है हुक्मरान जमात बीजेपी को। ये मोहतरमा तो इसीलिए खुश है कि जो कॉकरोच पार्टी है ये बीजेपी को भारी पड़ने वाला है। मोहतरमा, हमारे यहाँ एक भाई एजाज भाई भी है जिनका 5 मिलियन फॉलोवर है। भाई ने एक इलेक्शन लड़ा, भाई के वोट कितना मिला? 155 वोट मिला। तो सोशल मीडिया पे फॉलोवर ले आना और वोट ले आना ये बड़ा डिफरेंस चीज है। 2029 में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को कोई भी क्रॉस कर सकता है। हाँ, कुछ ज्यादा साल लग सकते हैं, आप पार्लियामेंट में जगह बना सकते हैं, आप सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें उसको क्रॉस कर सकते हैं। सैंपल मौजूद है, भारत की गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया, भारत के चीफ जस्टिस के ऊपर क्रिटिसाइज किया गया। इस वक्त अगर यही चीज अगर पाकिस्तान की यूथ ने की होती तो आप समझ सकते हैं कि कितने ही लोगों को जेल में डाल दिया गया होता। उसके बाद हम ये कहते हैं कि जी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री होने का सबूत तो भारत ने दिया है। 11 साल पहले 2015 में इंस्टाग्राम ज्वाइन करने वाले बीजेपी के पेज के फॉलोअर्स की तादाद पूरे 90 लाख भी नहीं है। माहिरीन कह रहे हैं कि मजाक में बर्पा होने वाली ये तब्दीली सिर्फ मजाक या गुस्सा नहीं है, बल्कि मुल्क में पाई जाने वाली बेचैनी है। देखें, नरेंद्र मोदी जो है वो अपने मुल्क में काम कर रहे हैं, उनका काम नजर आ रहा है। गुजरात मिशन 2027 के ट्विटर पेज पे जाके देखिए, हमारे अपने कॉकरोच एकदम असली वाले, ये सारे जो रोने धोने वाले लोग हैं सारे वहां पर वही लोग हैं। ये मूवमेंट एकदम आपके प्रोपेगेंडा की तरफ है। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार ने यह फैसला इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से मौसूल दरखास्त पर किया है, जिसका कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट के जरिए इश्तियाल अंगेज मवाद शाये किया जा रहा है जो कौमी सलामती के लिए खतरा बन सकता था। आपको मालूम है, देश को तोड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने दोबारा से वही हरकतें करनी शुरू कर दी, कॉकरोच पार्टी निकाल दी। आम आदमी पार्टी का वो एक्सटेंशन है, ये सबको पता लग गया। दिल्ली को शेकअप करने की वो कोशिश की जा रही है और इसलिए कुछ मैसिव है जो होने वाला है, आइदर फ्रॉम केजरीवाल, फ्रॉम सोरोस, फ्रॉम राहुल गांधी या फ्रॉम मोदी जी। अब ये युद्ध है, युद्ध में या आप जीतेंगे या सामने वाला जीतेगा। काउंटडाउन वो शुरू हो चुका है भारत को बचाने का या भारत को तबाह करने का। वैसे 2 साल पहले ही पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जेनजी इनकलाब भी मोदी सरकार की आंखों के सामने घूम गया होगा और चक्कर आ गए होंगे उनको कि अगर भारत में इनकलाब बर्पा हो गया तो फिर नरेंद्र मोदी को भी अपनी दोस्त शेख हसीना वाजिद की तरह भागना पड़ेगा। इसीलिए वो पूरी ताकत से कॉकरोच पार्टी का सर कुचलना चाहते हैं। क्या ये नेपाल की तरह होगी? नेपाल की तरह नहीं होगी। इंडिया की एस्टैब्लिशमेंट बहुत तगड़ी है। मोहतरमा, ज्यादा आप खुश ना हो। फिजा खान और किरण नाज ऐसे खुश हो रहे हैं ना जैसे इनके फूफा जान नया फूफा जान मिल गया हो। मोहतरमा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हमारे यूथ न बांग्लादेश जैसे हैं न नेपाल जैसे हैं। हमारे यूथ चीजों को समझते हैं, जानते हैं। और अभी आपके एक यूथ ने बताई कि वहाँ के आवाम पढ़ी लिखी और समझदार रहते। बिल्कुल सही बात है। और जो कुछ लोग हैं जो है हमारे कुछ ऐसे यूथ है जो गुमराह हो गए हैं, जिनको भी नहीं पता है इनके बारे में, वो शायद उनको लग रहा है कि नहीं ये शायद हमारे लिए कुछ करेगा, यूथ के लिए कुछ करेगा। लेकिन जैसे उनको पता चलेगा कि हाँ ये बंदा कौन है, अभिजीत कौन बंदा है, इस पास्ट क्या है, जैसे उसके बारे में जानेगा डेफिनेटली अनफॉलो करेगा उसको। इंडिया के वो जो लोग हैं वो बहुत तगड़े लोग हैं। मैं आपको बात बताऊं, वो उनको ऐसे चीजें नहीं करने देंगे। क्या इंडिया नेपाल है? नो,
नेपाल भी नहीं बनेगा। ये मूवमेंट जो है ना, ये कॉकरोच जनता पार्टी, ये इसको सिस्टम खा जाएगा, इंडिया का सिस्टम इसको खा जाएगा। और मोदी जी ने कल बिगेस्ट पॉलिटिकल जो शेकअप है वो ऑफिशियली उन्होंने शुरू कर दिया। आपको लगेगा ये एक रूटीन की मीटिंग थी, तो आप यू आर डेड रॉन्ग। जो मेरे अपने सर्कल्स हैं अंदर के, वो बताते हैं एक फाइनल ट्रायल है जो किया जा रहा है, अल्टीमेट जजमेंट डे पूरे कैबिनेट का वो आने वाला है। बिल्कुल सही बात है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो कुछ चंद एंकर हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, वो बड़ा खुश हो रहे हैं, उन्हें बड़ा खुशी मिल रही है भारत में ये चीज देख करके। इनको लग रहा है कि अब तो भाई भारत भी दूसरा बांग्लादेश बनने वाला है, दूसरा नेपाल बनने वाला है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारे यूथ के वीडियो आप देखना शुरू करें इंस्टाग्राम पे, अब यूथ को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है लोगों ने, उनकी पुरानी वीडियो को दिखाना शुरू कर दिया, उनका हिस्ट्री जानना शुरू कर दिया है, लोग जान भी चुके हैं। आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि परसों तरसों जिस स्पीड से इनकी फॉलोअर बढ़ रही थी, अब वैसा स्पीड नहीं है, थम गया इनका स्पीड। वरना अभी तक तो ये 50 मिलियन टच कर देते। हमारे यहाँ इतना जनसंख्या, इतना बड़ा देश हमारा है, उसके अकॉर्डिंग जैसा स्पीड था 50 मिलियन टच हो जाता। लेकिन हमारे यूथ समझ चुके हैं, हमारे लोग समझ चुके हैं, और पाकिस्तान के लोग फॉलो कर रहे हैं, बांग्लादेश के लोग फॉलो कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है इनका। और कुछ भारत से भी लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि यहाँ से लोग नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? और आपने देखा पाकिस्तानियों के वीडियो, पाकिस्तान के लोग कितना खुश हैं। लेकिन कुछ पाकिस्तानी जो यूथ है वो समझ रहे हैं चीजों को कि भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, अपना महत्वपूर्ण राय जरूर व्यक्त करें इस वीडियो में। आपको क्या लगता है कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? क्या ये देश के आईना है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तब तक नमस्कार, राम राम, जय।